नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं विलोम के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो आरओ, एआरओ, एपीएस, टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीपी, यूपीएसआई आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है। 1 स्वार्थी, 2 परार्थी, 3 परोपकारी, 4 निस्वार्थी। तो निस्वार्थ का सही विलोम शब्द होगा स्वार्थ। यहाँ पर स्वार्थी लिखा है, स्वार्थी गलत है। निस्वार्थ का सही विलोम शब्द होगा स्वार्थ। स्वार्थी का क्या होगा? स्वार्थी का विलोम होगा निस्वार्थी। परार्थी का भी होगा, परार्थी का होगा स्वार्थी। परोपकारी का होगा स्वार्थी और निस्वार्थी का होगा स्वार्थी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2, आकर्षण का विलोम शब्द है। 1 संघर्षण, 2 गुरुत्वाकर्षण, 3 उत्कर्ष, 4 विकर्षण। आकर्षण का सही विलोम शब्द होगा विकल्प 4 विकर्षण। आकर्षण का क्या अर्थ होता है? अपनी तरफ खींचना, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना। और विकर्षण का अर्थ होता है अलग कर देना, अपने से अलग कर देना। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। 1 प्राचीन, 2 अद्यतन, 3 अधुनातन, 4 सनातन। इसका विकल्प 1 सही है, प्राचीन। अर्वाचीन का अर्थ होता है बिल्कुल नया और प्राचीन का अर्थ होता है बहुत पुराना। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। 1 विवेचन, 2 संश्लेषण, 3 व्याख्या, 4 विभाजित। इसका विकल्प 1 सही है, विश्लेषण। विश्लेषण का विकल्प 2 सही होगा, संश्लेषण। विश्लेषण का क्या अर्थ होता है? अलग करना। और संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। तो विश्लेषण शब्द का सही विलोम होगा संश्लेषण। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, ऋत का विलोम क्या है। 1 अनृत, 2 वक्र, 3 विकीर्ण, 4 अनैक। इसका विकल्प 1 सही है, अनृत। ऋत का क्या अर्थ होता है? सत्य। और अनृत का अर्थ होता है असत्य। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, अत्यधिक का विलोम क्या है। 1 अत्यल्प, 2 अत्यधिक, 3 अनधिगत, 4 अनधीन। इसका विकल्प 1 सही है, अत्यल्प। अत्यधिक क्या है? अति प्लस अधिक, बहुत ज्यादा। और अत्यल्प का क्या है? अत्यल्प को तोड़ दीजिए, अति प्लस अल्प। अति माने बहुत और अल्प माने थोड़ा, माने बहुत थोड़ा। तो अत्यधिक का विलोम होगा अत्यल्प। यहाँ पर यड़ स्वर संधि है। जहाँ पर भी या से पहले कोई आधा व्यंजन दिखाई दे, वहाँ पर यड़ स्वर संधि होती है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। नहीं है लिखा है, नहीं पे आप लोग विशेष ध्यान दिया करो, क्योंकि नहीं हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। 1 लोलुप संतुष्ट, 2 विश्लेषण विवेचन, 3 एकांगी सर्वांगीण, 4 यौवन वार्धक्य। इसका विकल्प 2 सही है, विश्लेषण विवेचन। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होगा, न कि विवेचन होगा। प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, गुप्त का विलोम क्या है। 1 प्रगट, 2 लिप्त, 3 मुक्त, 4 भुक्त। इसका विकल्प 1 सही है, प्रगट। गुप्त माने क्या होता है? छिपा होना। और प्रगट माने उपस्थित होना।
मतलब गुप्त का क्या है, अंतर्ध्यान होना, छिपा होना। प्रकट का क्या अर्थ है, सामने दिखाई देना। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, परिसीमन का विलोम है। 1 असीमन, 2 ससीमन, 3 निर्सीमन, 4 ससीम। इसका विकल्प 1 सही है, असीमन। परिसीमन का अर्थ होता है सीमा निर्धारित करना या सीमा निर्धारित होना, और असीमन का अर्थ होता है सीमा निर्धारित ना होना, अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। 1 अशिष्ट, 2 अपुष्टि, 3 विशिष्ट, 4 व्यष्टि। इसका विकल्प 4 सही है, व्यष्टि। समष्टि का अर्थ होता है सामूहिकता और व्यष्टि का अर्थ होता है सामूहिकता ना होना, अर्थात अलगाव होना। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, निर्बल का विलोम शब्द है। 1 सबल, 2 समुन्नत, 3 बाहुबली, 4 सुदृढ़। इसका विकल्प 1 सही है, सबल। यहाँ निर्बल में बल मूल शब्द है। इसमें बल का क्या अर्थ होता है, सब लोग जानते हो, शक्ति होता है। और जब इसमें निर उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, निर्बल, माने बल रहित। और सबल में भी बल मूल शब्द है, तो बल का क्या अर्थ होता है, शक्ति। और जब स उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, सबल, माने पूरी तरह से शक्ति से युक्त। तो निर्बल का अर्थ होगा, निर्बल का सही विलोम होगा सबल। निर्बल का अर्थ है बल रहित और सबल का अर्थ है बल से पूर्ण। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। 1 अपभ्रष्ट, 2 विकर्ण, 3 अपकर्ष, 4 पतन। इसका विकल्प 3 सही है, अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या अर्थ होता है, उन्नति। उत्कर्ष का अर्थ है उन्नति, अर्थात उठा हुआ। और अवनति का क्या अर्थ होता है, अब उत्कर्ष का क्या अर्थ है, उन्नति, उठा हुआ। तो इसका विलोम क्या होगा, अपकर्ष। अपकर्ष का क्या अर्थ होता है, अवनति, अर्थात उतरा हुआ। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13, आचार का विलोम शब्द है। 1 विचार, 2 अनाचार, 3 अनाचार, 4 अय्याचार। इसका विकल्प 2 सही है, अनाचार। आचार का अर्थ है क्या होता है, अच्छे विचारों से युक्त, और अनाचार का अर्थ होता है अच्छे विचारों से रहित। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, कौन सा शब्द में आधा बा रहेगा। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। 1 भौतिक, 2 सांसारिक, 3 पारलौकिक, 4 ऐहलौकिक। इसका विकल्प 3 सही है, पारलौकिक। ऐहिक का क्या अर्थ होता है, यह लोक, माने इस लोक से संबंधित, जो इस लोक में हो। और पारलौकिक का अर्थ है जो इस लोक से परे हो, माने दूसरा लोक। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। 1 विष, 2 जलज, 3 भय, 4 सुधा। इसका विकल्प 1 सही है, विष। सुधा का विलोम क्या होता है, सुधा और अमृत का अर्थ तो एक ही हुआ, लेकिन सुधा का विलोम होगा गरल। देखेंगे अगला प्रश्न। भय का क्या होगा, अभय। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। 1 तृप्ति, 2 लोभ, 3 वितृष्ण, 4 वितृष्णा। इसका विकल्प 4 सही, वितृष्णा। तृष्णा का क्या अर्थ होता है,
विशेष कामना रखने वाला। और वितृष्णा का क्या अर्थ है? जिसे कोई भी कामना ना हो। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17, तामसिक का विलोम क्या होगा? 1 दृढ़, 2 सामिस, 3 सात्विक, 4 अभय। इसका विकल्प 3 सही है, सात्विक। तामसिक का अर्थ होता है तमोगुण, अर्थात बुरे गुण, अंधकार से युक्त। और सात्विक का अर्थ क्या होता है? अच्छे गुणों से युक्त। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, आकाश का विलोम बताइए। 1 अनर्थ, 2 अनग, 3 पाताल, 4 धरती। इसका विकल्प 3 सही है, पाताल। अनर्थ का विलोम क्या होगा? अर्थ। अनग का विलोम क्या होगा? अघ। अनग का विलोम होता है पाप रहित। और अघ का विलोम क्या होता है? पाप युक्त। धरती का विलोम क्या होगा? अंबर। देखेंगे अगला प्रश्न। पृथ्वी का विलोम बताइए। 1 लौकिक, 2 गोचर, 3 आकाश, 4 पाताल। पृथ्वी का विलोम होगा, इसका विकल्प 3 सही है, आकाश। ये आकाश में का में बड़े आ की मात्रा रहेगी, आकाश। तो ये आकाश मैंने लिख दिया है। लौकिक का विलोम क्या होगा? अलौकिक। गोचर का विलोम अगोचर। पाताल का विलोम आकाश। पृथ्वी का विलोम भी होगा, नहीं, पाताल का विलोम होगा अंबर। पाताल का सही विलोम है अंबर। देखो ऐसा होता है कि जो तत्सम शब्द होते हैं उनका विलोम तत्सम होता है, जो तद्भव शब्द होते हैं उनका विलोम तद्भव होता है। और यदि अरबी फारसी का कोई शब्द है तो उसका विलोम भी अरबी फारसी में ही होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 20, जटिल का विलोम होगा। 1 टेढ़ा, 2 सरल, 3 कठिन, 4 कुटिल। इसका विकल्प 2 सही है, सरल। जटिल माने टेढ़ा मेढ़ा और सरल माने सीधा, तो जटिल का विलोम होगा सरल। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 21, निम्नलिखित में निंदा का विलोम क्या होगा? 1 निंदय, 2 स्तुति, 3 निरुद्ध, 4 श्लाघ्य। इसका विकल्प 2 सही है, स्तुति। निंदा माने क्या होता है? बुराई, और स्तुति माने प्रशंसा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22, संतोष। संतोष में षटकोण वाला सा रहेगा। इसमें मेरे टाइपिस्ट ने बहुत गलती कर दी है। संतोष में क्या होगा? षटकोण वाला सा रहेगा। संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। 1 अस्वीकार, 2 असहयोग, 3 असंतोष, 4 असार। इसका विकल्प 3 सही है, असंतोष। संतोष का अर्थ ये होता है हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी में जो है प्रसन्न रहें। जितना भी धन है, रुपया पैसा है या जो भी है उसी में प्रसन्न रहें। और असंतोष का क्या अर्थ होता है? चाहे हमारे पास जितना धन हो, वैभव हो, लेकिन फिर भी हमें और धन की इच्छा हो, उतने से भी हमें हमारी इच्छा की पूर्ति ना हो, हमें और धन वैभव की इच्छा हो। तो इस प्रकार से संतोष का विलोम होगा असंतोष। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23, स्तुत्य का विलोम है। यहाँ ला की जगह आधा ता रहेगा, स्तुत्य। स्तुत्य स्तुत्य मैं लिख दे रही हूं। तो
स्तुति इस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ आधे ला की जगह आधा ता रहेगा। स्तुत्य का विलोम है, एक है, दो हानि, तीन हास, चार वहास। इसका विकल्प एक सही है। स्तुत्य का अर्थ क्या होता है? जो बहुत प्रशंसनीय हो, और हे का अर्थ होता है जिसे बहुत निम्न दृष्टि से देखा जाए। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24 जड़ का विलोम है, एक मूर्ख, दो चेतन, तीन जल, चार विद्वान। इसका विकल्प दो सही है, चेतन। जड़ माने जो निर्जीव हो, और चेतन माने जो सजीव हो। मूर्ख का विलोम क्या होगा? विद्वान। जल का विलोम होगा थल। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। एक कुटिल, दो सांसारिक, तीन दुनियावी, चार अलौकिक। ये अलौकिक नहीं अलौकिक होगा, ये बड़ा नहीं रहेगा, छोटा रहेगा, अलौकिक होगा। मैं लिख दे रही हूँ अलौकिक। तो लौकिक का विलोम होगा अलौकिक। लौकिक का क्या अर्थ है? लोक प्लस इक, लोक में इक प्रत्यय लग गया तो हो गया लौकिक, माने जो इस लोक से संबंधित हो। और अलौकिक का अर्थ होता है जो इस लोक से संबंधित ना हो, दूसरे लोक से संबंधित हो। तो लौकिक का विलोम होगा लौकिक का विलोम होगा अलौकिक। सॉरी। अब ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आपको अवश्य पसंद आएंगे। जल्दी आपसे मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।